सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 8.2 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इफ 10 टू पावर m डिवाइड्स द नंबर 101 टू पावर 100 101 पावर 100 माइनस 1 देन फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ m। कहना ये चाहते हैं कि 101 की पावर 100, उल्टा लिख दिया क्या, हाँ, माइनस 1, इसको 10 टू पावर m डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये पूरा डिवाइड करेगा और ये इसका आंसर कुछ इंटीजर आएगा। तो m की बड़ी सी बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है। अब 10 टू पावर m का मतलब, और m यहाँ पर क्या है, m की वैल्यू निकाली, कोई वैल्यू हो सकती है। तो यानी कि अगर m 1 है तो ये 10 है, m 2 है तो ये 100 है, 1000 है, ये इस प्रकार से नंबर हो सकते हैं। ये तो आपसे कह रहा है। तो कहते हैं भाई इसका मतलब यहाँ पर ये निकालना पड़ेगा कि इसमें कितने जीरो इवन नंबर में आ रहे हैं। जितने जीरो आएंगे उतने काट देंगे। मान लीजिए ये वैल्यू आपने कैलकुलेट की और 500 आ गया, तो यानी यहाँ 100 होगा तभी जीरो कटेंगे। इसका मतलब m की वैल्यू 2 होगी। अगर मैं इसको सॉल्व किया और 75,000 आ गया तो नीचे इतना आना चाहिए तभी कटेंगे। तो m की अधिकतम वैल्यू 3 हो गई। तो अगर m की वैल्यू 4 हो जाएगी और ये 4 जीरो आ जाएंगे तो ये कटेंगे नहीं पूरा। ये आपसे कहना चाहता है। तो ये लगाने के पहले आपको जो आपका 100 पावर ये लिखा है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम एक काम करते हैं कि 101 की पावर 100 माइनस 1 को सॉल्व करेंगे और देखते हैं इसमें कितने जीरो आ सकते हैं। अब 101 को क्या करें, तो इसको लिखते हैं 100 प्लस 1 की पावर 100 माइनस 1। इसको x प्लस a की पावर n से बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दें, है ना। क्या आएगा, आप इसको चाहो तो 1 प्लस 100 लिख सकते हो, ठीक। आप चाहो तो इसको 1 प्लस 100 लिख सकते हो। तो आप इसको ऐसे कर दो 1 प्लस 100 की पावर 100, 1 प्लस x प्लस a की पावर n। x यहाँ पर 1 है और a यहाँ पर 100 है। एक्सपेंशन आपको आता है तो क्या आएगा, 100 c0 प्लस 100 c1 इंटू 100 प्लस 100 c2 इंटू 100 स्क्वायर प्लस 100 c3 इंटू 100 क्यूब प्लस लास्ट में क्या आने वाला है, देखो 100 c99 आएगा इंटू 100 पावर 99 और प्लस 100 c 100 इंटू 100 पावर 100 और माइनस 1 पहले से लिखा हुआ है। समझ में बात आई, ब्रैकेट क्या बंद कर रहे हैं, समझ में बात आई कि नहीं आई। देखो 100 c0 1 होता है, ये 1 इस 1 को काट देगा। जरा कॉमन क्या आ रहा है देखो ध्यान से, पहले स्टेप में ये 100 है इंटू 100 है, यानी अगर ध्यान से देखें तो 100 इंटू 100 मतलब 10 की पावर 4 यहाँ कॉमन दिख रहा है। और यहाँ हम 100 c2 को सॉल्व करें ना करें, 10 की पावर 4 यहाँ, 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 यानी 10 की पावर 4 कॉमन हो सकता है। तो अगर हम 10 की पावर 4 कॉमन ले लें तो यहाँ पर कोई इंटीजर बचेगा, ठीक है। अब चूंकि आपसे कह रहा है कि एज 10 की पावर 4 इंटू इंटीजर डिवाइडेड बाई 10 टू पावर m, इंटीजर कुछ भी हो सकता है, 5 6 7 8 9 10 200 500 501 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी इंटीजर है उसके आगे कितने जीरो हैं भाई, मान लीजिए लैम्डा इंटीजर है तो उसके आगे आपके पास 4 जीरो है ना, तो नीचे यहाँ भी 4 जीरो होने चाहिए ना, तभी तो कटेगा ना। तो इसका मतलब अगर 5 जीरो हो जाएंगे तो नहीं कटेगा, अगर नीचे 5 जीरो हो गए तो नहीं कटेगा। इसका मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ m यहाँ जो होगा वो 4 होगा। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ m क्या यहाँ आएगा, 4 आएगा। यही आपसे पूछ रहा था m की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आएगी, समझ में आई बात। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक। नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।